नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो चला है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का, जिसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वाले वीडियो पर बीजेपी मीडिया प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और उस वीडियो में राहुल गांधी की पदयात्रा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस ने रायपुर पुलिस से बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई और चेतावनी दी कि झूठ फैलाओगे तो ठीक नहीं होगा, एफआईआर से स्वागत होगा। भोपाल में बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज होने पर सफाई दी है। कहा कि कानून के रास्ते सच सामने आया जाएगा और इस पर पूरे मुद्दे पर प्रदेश में सियासत अब चरम पर है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस का इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है, सबसे पहले सुनिए। कम से कम अब यह सत्य तो उजागर होगा कि यह जो वीडियो है ये कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से डाला गया। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख ने मध्य प्रदेश के सारे पत्रकारों को ब्रॉडकास्ट ग्रुप के माध्यम से वीडियो भेजा गया। सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। वही वीडियो हमने ट्वीट किया है। अब कांग्रेस के नेताओं को जो बाद में समझ में आया कि इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा है तो ये दोष उनका है। जब समझ में आया तो डिलीट कर दिया गया ट्वीट। ये सारे साक्ष्य रखने के बाद ही हम बात कर रहे हैं और ये सच्चाई है कि कांग्रेस की यात्रा में ऐसे तत्व शामिल हैं। मध्य प्रदेश में अगर ये करेंगे तो एक झूठी एफआईआर कर सकते हैं। एडिटेड एफआईआर के बेसिस पे इन्होंने एक झूठा प्रचार किया और उस झूठे प्रचार को मेरे को तो अफसोस है कि शिवराज जी को तो मैं बहुत सीनियर चीफ मिनिस्टर के तौर से देखता हूँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ और इतना सीनियर व्यक्ति ने एडिटेड वीडियो को आई डोंट नो रीट्वीट किया कि बस उसके संबंध में लिखा उन्होंने और नहीं करना चाहिए। देखिए अगर हम छोटी छोटी राजनीतिक फायदों के लिए इस प्रकार के गलत वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और स्पेशली जब बड़े लोग बढ़ाते हैं तो हम देश को क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम किस प्रकार के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम देश के सामने क्या अपनी बात रखना चाहते हैं। राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा का मेरे को तो औचित्य समझ में नहीं आता। भारत को क्या हो गया? कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत अखंड है, अटक से लेकर कटक तक देश समृद्ध है। राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को मुद्दों पर बात करनी चाहिए। अगर देश में उनको लगता है कि कोई समस्या है, जनता से जुड़ी हुई समस्या है, उस पर बात करना चाहिए, उस मुद्दे को उठाने का प्रयास करना चाहिए। एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका कांग्रेस को अदा करना चाहिए जो नहीं कर पा रही है। मध्य प्रदेश में अगर ये करेंगे तो एक झूठी एफआईआर कर सकते हैं। एडिटेड एफआईआर के बेसिस पे इन्होंने एक झूठा प्रचार किया और उस झूठे प्रचार को मेरे को तो अफसोस है कि शिवराज जी को तो मैं बहुत सीनियर चीफ मिनिस्टर के तौर से देखता हूँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ और इतना तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन यानी शुक्रवार को बीजेपी ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। शनिवार को इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस की एंट्री हो गई। वीडियो पोस्ट करने पर एमपी बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर पर छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज हो गया। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी विधिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई। उनकी ओर से शिकायत में कहा गया कि वीडियो में एडिट किया गया और इसमें नारे लगने से जोड़ दिए गए। बीजेपी नेता पर दंगा भड़काने के और के इशारे से उन्होंने उकसाने का एक गंभीर आरोप भी लगाया। पराशर ने लिखा अपने बचाव में, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिस ट्वीट को लेकर पराशर पर एफआईआर हुई है इसे पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा था कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया। तो आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा।
इसके बात किया जाए तो कांग्रेस की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसे ट्वीट किया, बाद में हटाया गया। लेकिन सच्चाई तो सामने आ गई कि कांग्रेस के दिल में क्या है। शुक्रवार को इस वीडियो को लेकर भाजपा के कई नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जांच के आदेश दिए और उन्होंने तत्काल प्रभाव से इसके विषय में कह दिया। फिर कहा गया कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के जिला कांग्रेस कमेटी विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अंकित मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस में शिकायत करते हुए उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी के अध्यक्ष यानी लोकेंद्र पराशर ने ट्विटर हैंडल से 25 नवंबर को ट्वीट किया। इस दिन दोपहर 12:11 पर पराशर ने जो वीडियो ट्वीट किया और आरोप लगाया कि उससे जुड़े कोई सबूत नहीं है, जबकि भारत जोड़ो यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है और मीडिया कवरेज कर रही है। दूसरे किसी शख्स ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। पराशर ने दुर्भावना के मकसद से झूठा और भ्रामक पोस्ट किया। इसे सामाजिक तनाव बढ़ाने के लिए डिजाइन किया। आम जन को उकसाने और भड़काने का आपराधिक षड्यंत्र की आरोप सीधे तौर पर पराशर पर मढ़ दिया गया। और बता दें कि इसके बाद लोकेंद्र पराशर को जब ये आरोप लगाए गए तो उन पर कई सारे धाराओं में मामले दर्ज हुए। तो लोकेंद्र पराशर के खिलाफ अगर बात करें तो धारा 153 और 504, 505 ए और 505(2), 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर पराशर बोले, कांग्रेस के मीडिया प्रमुख ने पत्रों को भेजा था वीडियो। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस वीडियो की पूरी कहानी क्या है पूरी पटकथा। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिरकार भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाला वो शख्स कौन है। इस वीडियो की बारीकी से जांच होनी चाहिए। और साथ ही बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर का कहना है कि एफआईआर के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल और मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता को बधाई। कम से कम ये सत्य तो उजागर होगा कि ये वीडियो जो मीडिया में चल रहा है या जो वीडियो है वो कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से डाला गया। तो कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख ने मध्य प्रदेश के सारे पत्रकारों को ब्रॉडकास्ट ग्रुप के माध्यम से वीडियो भेजा था। सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। बहरहाल ऐसे में सवाल कई खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार कौन है जो इस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। यानी कुल मिलाजुला कर कहा जाए तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कि मध्य प्रदेश में पहुंची हुई है और इसका असर अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता कि आखिरकार अब भारत जोड़ो यात्रा में किस तरीके से ये जो वीडियो वार शुरू हुआ है, क्या वास्तव में ये किसी की साजिश है। अब ऐसे में सवाल आज इसी बड़ी बहस में करेंगे, आखिरकार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ऐसे में सवाल ये उठता कि अब क्या होगा, क्या किसने वीडियो एडिट किया, कौन प्रदेश का माहौल खराब कर रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, सबसे पहले परिचय करा देते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। विकास उपाध्याय, विधायक, संसदीय सचिव गृह विभाग। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख, नेशनल इंचार्ज IT सेल अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी के जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा बेहद गंभीर। आखिरकार भारत में अगर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है तो ये देश विरोधी है। तो सबसे पहले सवाल मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता से ही कि अगर वीडियो आपने जैसा कि आरोप लगाया है कि बीजेपी ने वीडियो को एडिट करके अपने ट्विटर हैंडल से पहले डाला कांग्रेस, लेकिन जो कहा जा रहा है वो ये है कि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से पड़ा है। तो आखिरकार जब NINC मध्य प्रदेश अधिकृत अकाउंट कांग्रेस का है तो एडिट बीजेपी ने कैसे कर दिया, इस सवाल का जवाब दीजिए। चर्चा की शुरुआत यहीं से। से
कश्मीर तक की जो पदयात्रा चल रही है, इस पदयात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी का अपना एक दर्द, अपनी एक ईर्षा, अपनी एक 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 दुर्भावना उनकी लगातार इसको देखने को मिल रही है। और ये कन्याकुमारी से जो जब पदयात्रा चालू हुई थी, तब से समय समय पर ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता इस पदयात्रा को लेकर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो पदयात्रा की शुरुआत की। भारत जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? पिछले 8 सालों में आज देश की स्थिति कहां से कहां गई, जहां जात से जात को, धर्म से धर्म को, भाई से भाई को लड़ाने का काम हो रहा है। और जो मूल मुद्दे हैं, उन मूल मुद्दों पर कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति को जो सत्ता पर बैठा है वो चर्चा ही नहीं करना चाहता। चाहे इस देश की सबसे बड़े सदन पार्लियामेंट की बात करें, चाहे विपक्ष के लोग जब सवाल उठाते हैं तो उनकी बातों को दबाने का, कुचलने का काम ये वर्तमान की सरकार कर रही है। इसको लेकर राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पैदल चलकर 3700 किलोमीटर की पदयात्रा है, 2000 किलोमीटर तकरीबन चल चुके हैं। और इस पदयात्रा में हजारों और लाखों की संख्या में आम व्यक्ति शामिल हो रहा है। राजनीतिक दल के जो लोग शामिल हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, प्रोफेशनल लोग, अलग अलग। अरे ठीक है विकास जी, लेकिन अभी मुद्दा ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा पे राहुल जी निकले हैं, लेकिन आज मुद्दा यही है कि आखिरकार राहुल जी के इस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं। ये देखिए, मैंने पहले भी कहा, अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हो रहा है, सबसे ज्यादा किसी को दर्द हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। मध्य प्रदेश में जैसी पदयात्रा मध्य प्रदेश में आई, उसके पहले राहुल जी की जान को खतरे को लेकर एक चिट्ठी वायरल होती है, एक बात आती है जिसको लेकर सुरक्षा की मांग भी तमाम जगह से हुई। लेकिन लगातार इस प्रकार की प्लानिंग करके इस पूरी पदयात्रा को जो एक अलग मैसेज देना चाहती है, एक अलग संदेश पूरे देश में जारी है। हिंदुस्तान में नहीं, देश विश्व में अलग अलग देशों में भी लोग इस भारत जोड़ो पर चर्चा कर रहे हैं। तो आखिर जब इस भारत जोड़ो को करने के लिए राहुल जी खुद होकर निकल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो हर तरीके से चाहती है कि कैसे इस भारत जोड़ो यात्रा को विफल किया जाए, कैसे इस भारत जोड़ो यात्रा, चुनाव चल रहा है अन्य प्रदेशों में, वहां इनके नेता जाते हैं, राहुल जी की पदयात्रा के विषय में बात करते हैं। डिबेट, बहुत सारे टीवी चैनलों के डिबेट में मैं देखता हूं, उनके बड़े बड़े केंद्रीय नेतृत्व के नेता हैं, वो अपनी पार्टी के बारे में छोड़ राहुल गांधी जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि राहुल गांधी जी की इस भारत जोड़ो यात्रा से उनका नुकसान हो रहा है। इसीलिए इस प्रकार की चीजों को प्लान और क्रिएट करने का काम लगातार ये कर रहे हैं। और इसी वजह से एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, गुलरेज जी, ठीक है सर, आपकी बात आ गई, विकास जी आपकी बात आ गई, ठीक है। गुलरेज जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से आरोप ये लग रहे हैं कि बीजेपी ने वीडियो को एडिट कर दिया, क्या ऐसा संभव है ट्विटर हैंडल किसी और का है, बीजेपी उसको ट्वीट करे और उसको एडिट करे और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दे और उसके बाद हो हल्ला शुरू, ऐसा संभव है क्या? देखिए, ये तभी संभव हो सकता है जब जो है एलन मस्क वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हों, या फिर जो बाइडेन जो हैं वो उन पर प्रेशर डालें क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से सॉफ्ट कॉर्नर रखते हों। ये हास्यास्पद बात है। मैं आईटी सेल माइनॉरिटी मोर्चे का राष्ट्रीय इंचार्ज हूँ, नेशनल इंचार्ज हूँ मैं, और मैं आपको बोल सकता हूँ कि इतना आसान नहीं होता। टू स्टेज वेरिफिकेशन होता है आज के समय, और बिना 2 स्टेज वेरिफिकेशन का कोई कुछ कर नहीं सकता। और यदि अगर किसी ने किया होता तो आपके पास उसका भी मैसेज आता, आपके केंद्रीय कार्यालय के पास भी मैसेज आता, और अगर मैसेज नहीं आया है तो फिर मतलब आप झूठ बोल रहे हो। यदि मैसेज आया है तो उसी समय आपको एफआईआर करनी थी, और मैसेज चाहिए। तो ये सब जो है ना, ये लोगों को भ्रामक तथ्य चीजें सप्लाई की जा रही हैं केवल अपने जो कुकर्म है उसको ढांकने के लिए। ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस की जो यात्राएं होती हैं, कांग्रेस की रैलियां होती हैं, इनके कार्यकर्ता होते हैं वही देशद्रोह की बात क्यों करते हैं? इनके जो सपोर्टर्स होते हैं वो फौज को क्यों गाली देते हैं? इनके केंद्रीय नेता दिल्ली की शीला दीक्षित के बेटे और इनके नेशनल एआईसीसी के सदस्य रहे, वो गली का गुंडा कहते हैं फौज के हमारे आला अधिकारियों को और आर्मी चीफ को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को। तो ये सब चीजें इन्हीं में क्यों पाई जाती है? और जब आपके यहाँ बार बार ये सारी चीजें हो रही है तो
यू आर अ यूजुअल सस्पेक्ट। जहां तक लोकेन जी के ऊपर एफआईआर की बात है, इसको कहते हैं मिसयूज ऑफ पावर। वैसे भी जनता ने इनके पर काट दिए हैं, अभी इनके पास छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए, उसके बाद तो वो भी नहीं बचेंगे, फिर कहां आप एफआईआर करोगे। लेकिन हाँ, एक बात है, इस एफआईआर की वजह से अब कोर्ट में ऐसे ऐसे सवाल किए जाएंगे जिससे कांग्रेस पार्टी नंगी हो जाएगी। इनके जो यात्रा को करवा रहे हैं वो भी हो सकता है उसमें से कई बागड़ बिल्ले पिंजरे में बंद हो जाए। विकास जी जवाब बिल्कुल। देखिए देखिए, फिर भारतीय जनता पार्टी डर क्यों रही है? मध्य प्रदेश के जो मीडिया सेल के प्रवक्ता हैं वो इस बात से डर क्यों रहे हैं? एफआईआर हो गई, जांच होने दीजिए ना। हमने एफआईआर कराया। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता इस चीज से परेशान होकर उसने एफआईआर किया। उसको लगा कि भारत जोड़ो यात्रा का एक संदेश जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं खराब करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए उसने एफआईआर किया। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगी। डर क्यों रहा है? क्यों छत्तीसगढ़ की पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं? क्यों सरकार के विषय में बात करते हैं? एफआईआर हुआ, मध्य प्रदेश में एफआईआर नहीं कर रहे थे, जांच भी उन्हीं लोग कर, एफआईआर भी वही लिखेंगे, जांच भी वो करेंगे, तो वो एक जायज नहीं होगा, इसीलिए उसकी एफआईआर। विकास जी मेरा सवाल एक सीधा सा सवाल है, क्योंकि आप भी ट्विटर चलाते हैं, मैं भी ट्विटर चलाता हूं और सभी चला रहे हैं, लेकिन ये जो एक वीडियो इस समय फोटो आया था, अभी मेरे पास उसका है क्लिप, जिसमें लिखा है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, हैशटैग लिखा है भारत जोड़ो यात्रा में श्री राहुल गांधी जी के कदम से मिला रहे हैं। और ये जो वीडियो है वही वीडियो है जिसमें भारत विरोधी नारे लगाए गए हैं। तो ये और ऊपर लिखा हुआ है कि एमपी कांग्रेस INCMP, यानी, और साथ में ये जो ब्लू टिक होता है वही टिक है, और ब्लू टिक शायद वही उसी को मिलता है जो ऑथेंटिकल होता है। मानते हैं इस बात को? तो कांग्रेस, अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आखिरकार आपका जो आरोप है कि बीजेपी ने उसको डाल दिया, एडिट कर दिया, अब ये तो बहुत गंभीर विषय हो जाएगा कि आपके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बीजेपी उसको ट्वीट कर दे, फिर बाद में कांग्रेस डिलीट कर दे। ये कैसे संभव? विकास जी दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए ये इस पूरे मामले को प्लान करके भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और मैं तो इस बात को कह रहा हूं ना, जब भारतीय जनता पार्टी, आप भी इस बात को बता रहे हैं, तो एफआईआर होने के बाद जब जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में वो एफआईआर होती और मध्य प्रदेश में जांच होती, तो उसके रूप को उसके रंग को बदल देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते, क्योंकि सरकार उनकी है। अभी अगर इसमें कितनी सच्चाई है, और मैं आपको इस बात को कह चुका हूं कि जो वहां के प्रवक्ता हैं पराशर जी, लगातार इसको फैलाकर इसके दुष्प्रचार करने का काम कर रहे थे। उस पर एफआईआर हुई है, अब उसकी जांच होने दीजिए, जांच में पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, जांच ठीक है विकास जी, ठीक है। जांच की बात तो मुख्यमंत्री ने कहा, तो जांच गुलरेज जी आपसे समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। आखिरकार जांच कहां तक पहुंची? और ये सिर्फ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल की बात नहीं है। अगर ऐसा रहा तो ट्विटर हैंडल किसी का भी हैक हो सकता है, हमारा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, विकास जी का भी हो सकता है, गुलरेज जी का भी हो सकता है। तो फिर ऐसे तो फिर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। होते रहे हैं, कई उदाहरण हैं, होते रहे हैं ट्विटर हैंडल, कई उदाहरण। ठीक है सर, आगे आपकी बात। गुलरेज जी बताइए, आप तो एक्सपर्ट हैं इसके विषय में। देखिए इसके दो ही मायने निकलते हैं। या तो ये मान लें कि कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल नहीं बोलूंगा मैं, जो आईटी सेल डिपार्टमेंट है वो बेवकूफों की फौज है। ये एक्सेप्ट कर ले इस चीज को कि हमने बेवकूफों की फौज भर रखी है जो 2 स्टेज वेरिफिकेशन को भी यूज नहीं करते। तो ये सब हो सकता है, अन्यथा ये फिर या झूठ बोल रहे हैं। दो ही चीजें हो सकती है, तीसरी कोई चीज संभव नहीं है। तुम्हारे से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, नहीं सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। बेवकूफ कौन है कौन नहीं है उसके बारे में मत बताना। इस देश को गुमराह करने का काम तुम लोग कर रहे हो। ऐसा मेरी बात समझिए, मैं जी इसको गुमराह करने का काम तुम जैसे लोग कर रहे हो। हम देखिए शब्दों की मर्यादा प्लीज, ये बहुत प्रतिष्ठित चैनल है इंडिया न्यूज, शब्दों की मर्यादा रखिए और फिर उसके अनुसार ही आप लोग बोलिए, क्योंकि दर्शक पूरा सुन रहा है, आपको पूरा आवाम देख रहा है, जनता आपको देख रही है। प्लीज डॉक्टर अपने आप को लिखते हो आप, मेरे को समझ गए, समझ में आ गया आपका सर्टिफिकेट कहाँ का है। आप जो भी सर्टिफिकेट प्लीज पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, मुद्दा बहुत गंभीर है। विकास जी प्लीज, ये पर्सनल होने
मैं निटी किस भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं, उस भाषा का वो प्रयोग करेंगे तो नहीं जवाब नहीं ही वैसे नहीं, मिलेगा। शब्दों की मर्यादा आप लोगों को समझनी पड़ेगी। सिर्फ देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। भारत में रह के भारत विरोधी नारे लगा देना, ये गंभीर विषय है, तो गंभीरता से जवाब भाषा प्लीज नहीं दीजिए। हो सकती जो आपकी रैलियों में बोली जाती है, उससे बुरे स्लोगन्स नहीं हो सकते जो आपके कार्यकर्ता बार बार उपयोग करते हैं। लेकिन आप मुझ पे चिढ़ सकते ये हैं, तो आप जैसे लोग इस देश को गुमराह करके इस देश को बांटने के फिराक में लगे हैं, लेकिन देश बटेगा नहीं, आप चिंता मत करें। सुन लीजिए विकास जी सुनिए, विकास जी प्लीज सुनिए। साहब, लेकिन हम जिस विषय पर अभी चर्चा कर रहे हैं वो मेरी फील्ड है, जिसका मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हूं आईटी सेल का। अब या तो कांग्रेस के जो आईटी सेल चला रहे हैं, जो मैनेज कर रहे हैं, वो उनमें गुणवत्ता ही नहीं है। यदि गुणवत्ता होती तो वो निटी-ग्रिटीज को जानते होते। तो या तो ये मान लें या ये बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी राष्ट्रीय दल हो उसमें जो लोग आईटी को मैनेज करते हैं उनमें इतनी गुणवत्ता नहीं होती। कांग्रेस में भी गुणवत्ता वाले लोग हैं, तो ये झूठ बोल रहे हैं, यही बात प्रमाणित होती है और ये चीज कोर्ट में भी प्रमाणित होगी। अच्छा, ठीक है। पूछे कि वो आप एसएमएस दिखाएं, यदि किसी ने हैक किया था, किसी आपका पासवर्ड को छेड़ा था, तो आप एसएमएस दिखाएं, तो वो सब चीजें सामने आ जाएंगी। और मुझे बिल्कुल बिल्कुल जांच होने दीजिए, सब सामने आएगा। लोकेन जी का विषय है, देखिए मैंने जब मैं मध्य प्रदेश का प्रवक्ता हुआ करता था तो उस समय मैं लोकेन जी के साथ कार्य किया हूं। उन्होंने हमको यही समझाया था कि चीज को 10 बार परख लो, उसके बाद ही उसको डालो। तो लोकेन जी खुद भी एक पत्रकार रहे हैं, लंबे अरसे तक के बड़े बड़े अखबारों में उन्होंने सर्विस दी है। अच्छा ठीक है गुलरेज जी, एक सवाल मेरा ये सिंपल से, जैसे आप लोगों के पास वीडियो आता होगा, ठीक है, कोई भी जैसे बीजेपी ने ट्वीट करना है या किसी के पास आता होगा, पहले आप लोग देखते होंगे क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है, फिर इसके बाद ट्वीट किया जाता होगा, या सीधे ट्वीट कर दिया, आया, कट लगाया, एडिट किया, इधर इन आउट लगा के भेज दिया। आप ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं होता होगा। आप 10 बार चेक करते हैं, 10 बार चेक करते हैं। मतलब मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं कि जब 2 साल पहले मैं नया पदाधिकारी बना था आईटी सेल का, माइनॉरिटी मोर्चे के आईटी का इंचार्ज बना था, तो मैंने ट्वीट कर दिया था, ऑफिशियल हैंडल पर एक इमोजी आई, तो उसी पर भी मुझे कहा गया था इसको आप वापस ले, क्योंकि ये हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम प्रोफेशनल टाइप का ही हमारा अकाउंट चलता है, वेरिफिकेशन भी प्रोफेशनल होता है, उसका लुक भी प्रोफेशनल होता है, हर चीज प्रोफेशनल रूप में की जाती है हम लोगों में, तो हम इमोजी भी नहीं डालते। ठीक है विकास जी, तब कांग्रेस से कैसे गलती हो गई है? कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से कैसे ये गड़बड़ी कर दी? क्या आपका मीडिया सेल कमजोर है क्या? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा, भारतीय जनता पार्टी बहुत दिन से इस प्लान में है कि कैसे इस पूरी पदयात्रा को, इस भारत जोड़ो यात्रा को कैसे इसमें कैसे इसको प्लान करके खराब करने का प्रयास कर रही है। और मैंने आपको पहले बताया, अभी सैकड़ों उदाहरण हैं जो सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल से लेके लगातार सब हैक होते हैं, और कहीं ना कहीं इसको प्लान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने की है। डॉक्टर साहब ने अपना पक्ष तो रख दिया, लेकिन आज जिस प्रकार से पूरे देश में जो सवाल उठ रहे हैं, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर जो बात हो रही है, अच्छा ठीक है, 30 सेकंड में आप बताइए आप क्या मांग करते हैं। ठीक है, आपकी मांग क्या है? देखिए, इस पूरे प्रकरण की जांच होगी और जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे पदयात्रा से कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदेशा है कि भारतीय जनता इस भारत जोड़ो पदयात्रा से कांग्रेस पार्टी जो लोगों की आवाज है उसको उठाने में। ठीक है गुलरेज जी, 30 सेकंड में आप ये बता दीजिए कि आप तो आईटी के एक्सपर्ट हैं, अगर ये कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के साथी जो है वो मांग कर रहे हैं जांच होनी चाहिए, अगर कमी सपोज बीजेपी की तरफ से है, बीजेपी ने एडिट किया है, तो क्या जांच हो सकता है क्या इसके विषय में? क्योंकि दर्शक, ये बहुत गंभीर विषय है, इस पे कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता। आईटी एक ऐसी चीज होती है जिसमें पूरे ट्रायल्स छूटते हैं, और चाहे वो आईपी एड्रेसेस की हो, चाहे वो लॉगिन करते समय हो, बिना टू स्टेप वेरिफिकेशन के कुछ चीज होती नहीं है, और होती भी है तो उसी समय जो रिसीवर्स ईमेल है उस पर नोटिफिकेशन जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि राष्ट्रीय दल जो है उसके पास ईमेल गया हो और इग्नोर हो जाए, उनको एसएमएस जाए और इग्नोर हो जाए, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर था कि आखिरकार कैसे कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से बीजेपी ने एडिट करा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया विकास उपाध्याय जी, आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला, और गुलरेज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या ये संभव है कि किसी के ट्विटर अकाउंट से
कोई दूसरे पार्टी का आईटी सेल के डिपार्टमेंट के लोग जाकर ट्वीट कर दें और कह दें एडिट कर दें। शायद ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि ट्विटर कोई भी वेरीफाइड अकाउंट जो होता है वो उसकी प्राइवेसी बहुत स्ट्रांग होती है, सीधे कोई भी अकाउंट जो है वो वेरीफाइड नहीं होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी ने जो ट्वीट किया है वो क्या आरोप है, या कांग्रेस जो आरोप लगा रही है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार भारत जोड़ो की बात हो रही है कि भारत तोड़ो की बात हो रही है। बात यह भी उठ रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यूं ही लगाकर अगर देश को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है तो क्या ये भारत जोड़ो यात्रा वास्तव में है। बहरहाल बीजेपी पर भी जो एडिट करने का आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने एडिट किया, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार बीजेपी कैसे एडिट कर देगी। तो सवाल बहुत गंभीर है, जवाब बहुत गंभीर है और बहुत गंभीरता से देना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।